हम आ पहुंचे हैं बाह विधानसभा के गांव हिंगोट खेरा में, और हिंगोट खेरा की यहाँ जनता यहाँ मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है। हम इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं ये हिंगोट खेरा की जो जनता है। यहाँ मेरे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, बेटियाँ मौजूद हैं, ये वोटर हैं, ये वोट करती हैं, ये यंग लड़कियाँ हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि इस बार वो विधानसभा 2022 विधानसभा में किस विधायक को पहुँचाने जा रही हैं। नाम क्या है आपका? अंजू। अंजू, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए अंजू जी कि इस बार आप किसको विधायक चुनेंगी? मधुसूदन शर्मा को। मधुसूदन शर्मा को। ये बताइए मधुसूदन शर्मा में ऐसी क्या क्वालिटी है? कई जगह हमने सर्वे भी किया है, बात भी की है लोगों से, तो लोग मधुसूदन शर्मा को लोकप्रियता दे रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने बहुत काम किए ना, इसीलिए। अच्छा, काम किए हैं। हाँ। अच्छा, आपके गांव का विकास कैसा हुआ है? सही हुआ था। सही हुआ था। हाँ। अच्छा, जब पहले विधायक थे? पहले विधायक थे। अच्छा, इस बार दोबारा चाह रहे हैं आप? अच्छा, आपका नाम क्या है? करिश्मा। करिश्मा। करिश्मा, मुझे ये बताइए कि आप अब जो आप वोट करने जाएंगी, कितनी बार वोट कर चुकी हैं? अभी एक बार नहीं किया। पहली बार आप वोट करेंगी? जी बिल्कुल। तो बताइए किसको विधायक चुन के विधानसभा पहुंचाएंगी? हम जी मधुसूदन शर्मा जी को। मधुसूदन शर्मा को। आप पहली बार के वोट में ही आप सपा के प्रत्याशी को, ऐसा क्या है कि आप सपा के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा को जिताना चाह रही हैं? हमने इनके लिए वोट भी मांगे थे गांव-गांव जाके। आपने भी मांगे हैं वोट? यस। आप एक बेटी हैं, आपने पहली बार वोट करने जा रही हैं, फिर भी आपने वोट मांगे, ऐसा क्या रहा इनमें? लैपटॉप मिलेंगे हमको, साइकिल भी मिलेगी अगर हम पास हो जाएंगे, इसलिए। बिल्कुल इनमें बिल्कुल इन लोगों में उम्मीद है। ये बच्चियां हैं, ये पहली बार वोट करेंगी, फिर भी इनमें बहुत उम्मीद है। तो मैं एक बेटी और मौजूद है, बहन मेरी, इससे बात कर लेती हूँ। नाम क्या है आपका? रचना। रचना। रचना जी, ये बताइए आप भी पहली बार ही वोट करेंगी? जी। तो ये बताइए कि किस तरह आप किस विधायक को आप विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं? मधुसूदन शर्मा। मधुसूदन शर्मा। आप मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी को ही क्यों? बीजेपी ने तो काफी विकास कार्य कराए हैं। कराए कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया? कैसे कह सकते हैं विकास नहीं कराया? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं कराया? सड़क, नाली, खरंजे, कैसी स्थिति आपके यहाँ की? आधे बनाए, आधे नहीं बनाए। आधे बनाए हैं। अच्छा, यहाँ से महिला विधायिका हैं रानी पच्छालिका, कभी आती हैं आपके पास? नहीं, कभी नहीं आती? नहीं। वोट मांगने आई थी जब चुनाव हुए थे पहले? नहीं आई थी। आई थी? हाँ। जीतने के बाद नहीं आई है? नहीं। नहीं आई है? नहीं। तो इस बार आप किसको वोट करेंगे? मधुसूदन शर्मा। मधुसूदन शर्मा को। हाँ। जी बिल्कुल, यहाँ जो बच्चियां हैं इनका ये पहली बार वोट करेंगी, और इनका साफ तौर से कहना है कि हम सपा का जो प्रत्याशी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनको ही हम और मधुसूदन शर्मा को हम विधायक बनाएंगे। भैया नाम क्या है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं और विधायक कैसा चाहते हैं? बेरोजगारों को रोजगार देंगे अखिलेश भैया। अच्छा। हाँ, और कोई भी 5 साल में हमारे यहाँ 400 मीटर भी आरसी नहीं पड़ी है। अखिलेश भैया ने यहाँ पर कितनी आरसी डलवाई है, और बीजेपी ने रोजगार तो चढ़ा लिया है। जो गैया हमारी थी, पहले भी थी गैया थी, और कोई भर्ती 4 साल से हम यूँ ही डोल रहे हैं। रैली भर्ती 1 साल में चलती थी, कोई भर्ती नहीं आई अभी तक। और अभी हो गई थी कीटम झील पर, वो भी कैंसिल है, भी उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है। ग्रुप डी में आईपीएस, इसमें इंटरव्यू तो रखे दो आप, फिर तो आईपीएस जैसी परीक्षा हो जाएगी, उसमें छात्र पीट रहे हैं। क्या मतलब है? ग्रुप डी के एक कंकड़ बीनने वाले को 2 परीक्षा देनी पड़ रही है, ये क्या मतलब है सरकार का? एक भर्ती क्लियर नहीं कर पा रहे हो। जब विपक्ष में कांग्रेस भी थी तब तो भी एक पेपर होता था, और छात्रों को पीट कर मार रहे हैं ये लोग। पीट कर इतने डंडे उछड़े हुए हैं पीठों पे छात्रों को, क्या करेंगे? बे ऐसे गुस्सा जायज, अखिलेश भैया को जीत गए मुख्यमंत्री बनाएगा, उनको रोजगार मिलेगा। उनसे उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है हमको, और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक अखिलेश भैया के साथ ही रहेंगे। मतलब जिताना है, क्योंकि उन्होंने युवा को भर्ती कराया है। उन्होंने बोला है कि हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा देना, ग्राउंड में भाग के दिखा देना। हम लोग सड़क पर दौड़ते हैं तो हमने देखा है, तो अखिलेश यादव जी हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने युवाओं को कल्याण किया है, और तमाम सारी भर्तियां उन्होंने की हैं। और ये सरकार तो वादा झूठे करती है कि 15 लाख लाएंगे, विजय माल्या को पकड़ के लाएंगे। कहाँ है बताइए? कोई आया? काला धन कहाँ है बताइए? किसान बेरोजगार हो गया बिल्कुल, तो गाय उनके सब गाय साढ़ किसानों को मार रही हैं। एक विक्रमपुर में हत्या हो गई थी, सांड ने उनको ठोकर मारी, उनकी हत्या हो गई थी एक तरह से। ये मान लो सड़क पे सांड ने मार दिए, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं सांड की वजह से हो रहे हैं। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, हम समाजवादी सरकार ही लाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने।
अखिलेश यादव। जी, भर्ती के लिए हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। हम बांग्लादेश तक, उधर क्या नाम, बंगाल तक गए, उड़ीसा तक गए। क्यों जा रहे हैं? क्यों ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं? योगी सरकार कहती है भर्ती कर दें, कहाँ भर्ती हो रही है बताइए आप? मैंने देखा है। बिल्कुल, मेरे साथ और भी युवा मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया ये नहीं बात करना, जब मैं अंकल जी से बात कर लेती हूँ। नाम क्या है अंकल जी आपका? अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी जी, आपका नाम भी अखिलेश है और तिवारी है, तो ब्राह्मण तो है ही, जाहिर सी बात है। ये बताइए ब्राह्मणों का मूड इस बार किधर है? ब्राह्मणों का मूड समाजवादी पार्टी की तरफ है। समाजवादी पार्टी को पूरा ब्राह्मण समाज जो है वोट दे रहा है। ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी की तरफ पलट रहा है ब्राह्मण? ब्राह्मणों के प्रति जो है अन्याय की भावना रही मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने जो है पक्षपात किया, ठाकुरों को महत्व दिया, ब्राह्मणों को जो है उनका जो है कहीं कोई स्थान नहीं दिया। ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया है उन्होंने। काफ़ी ब्राह्मण जो है प्रदेश में मारे गए हैं। कानून का कोई राज्य नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, आपके कहने का मतलब है? हाँ जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मेरे साथ यहाँ एक भैया मौजूद हैं और इनसे बात कर लेती हूँ। नाम क्या है आपका? नौबत जी, ये बताइए कि मुझे लग रहा है कि आप खेत से ही आ रहे हैं। पानी लगाएंगे, पानी लगा के आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए खेत वेत में गैया वैया हैं कि गई चली गई? रात कूदी गई, बहुत सारी गैया हैं, कूदती हैं। अच्छा, तो आप परेशान हैं कि खुश हैं? खुश हैं, गैया से खुश हैं, गज्जा को खुशाएं, गैया से खुश हैं। अंकल जी आप बताइए, नाम बताइए आप अपना। सन्नाम सिंह। सन्नाम सिंह जी, ये बताइए। सन्नाम सिंह डीलर। अच्छा, ये बताइए सन्नाम जी कि इस बार किसकी सरकार चाहते हैं हो आप? सरकार अब तो जो समझ लो कि मकसूदन दौड़ रही है। दौड़ रहे हैं बिल्कुल, पेट्रोल डाल के वैसे ही दौड़ रहे हैं? अरे हम का कह रहे, हम दौड़े जब हाँ का कही अच्छा, कि देखो हाँ। कि पार्टी से हम जुड़े भाई, बसपा से हाँ। वो आज तक कछु घासू गिरी ना। अब ऐसा होगा जी कि रात भर जो सरकार बंद थे तो रात भर सो तो लेंगे, बखोरा रह गए, बैंगन मिर्च नराव तो मैं गन्या खाई गई। हाँ? परेशान है आप, गैयों से परेशान है? बहुत ज्यादा गन्यन से परेशान है। और तो जो कछु है रहा सो अच्छा ही है रहा हुआ है। अच्छा। हाँ, गन्यन से परेशान। यहाँ मेरे साथ तमाम लोग मौजूद थे, सबने बताया, और मेरे साथ ये अंकल जी और मौजूद हैं, ये भी अपनी इच्छा जाहिर करना चाह रहे हैं। इनसे बात कर लेती हूँ। अंकल जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजकुमार नाम है मेरा। राजकुमार जी, ये बताइए कि कैसी सरकार चाहते हैं, विधायक किसको चाहते हैं, और मुख्यमंत्री का जो ताज है आप किसको पहनाना चाहती हैं? सबसे पहले मैडम मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, इस गांव में थोड़ा घर घर जाके देखिए, हमारी माताओं बहनों के चेहरे देखिए, इन बच्चों के चेहरे देखिए, मुरझाए पड़े हैं। 5 साल में सरकार ने बहुत ज्यादतियाँ की हमारे ऊपर, विकास के नाम पे जीरो। ये देखो बुढ़े 80-80 साल के रात भर खेतों में डंडा लेके खड़े रहते हैं। साड़ों ने कई लोगों की हत्याएं कर दी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, क्या करेंगे इस बंदोबस्त? रानी पछालिका जो विधायिका हैं, कभी उनसे आप मुलाकात करने गए, कभी उनसे बात की, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा? राज परिवार है जी। हम लोगों को नीच दृष्टि से देखा जाता है। अच्छा, वहाँ जाकर के उनके देहरी के पैर छुओ, अच्छा, उनके पैर छुओ, अच्छा, ये हमारे किस्मत में कहाँ है? कोई सुनवाई नहीं करती है, मतलब छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं करती। उनको खुद को मालूम है क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मालूम नहीं है क्या? बिल्कुल। जो विधायक चुन के गया है, अभी आए थे, बातें करके गए हैं, इन्हें मालूम नहीं पड़ेगा 5 साल में क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। खुद ही मालूम, बताने से क्या होगा? आप देखिए घुटने घुटने पानी भरे हुए, मच्छरों की देखिए, कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। 1-2 हैंडपंप चालू है, बाकी सब हैंडपंप खराब पड़े हैं। पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ? कोई पीने की पानी व्यवस्था नहीं है। बात ऐसी तो आप लोग पानी पीने का कैसे व्यवस्था करते मजबूरी हैं? है, वही खारा पानी पी रहा, पानी टेस्ट करवा दीजिए। अच्छा, यहाँ 80% गाँव में बिल्कुल पानी खराब हो चुका है, खराब हो चुका है। मजबूरी है, पी रहे हैं, क्या करेगा? बिल्कुल साफ है, यहाँ सभी लोग बड़ा परेशान है इस गांव में। और ये मान लीजिए कि जनता एक बहुत बड़ी मूलभूत आवश्यकता, जो पानी बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, उसके साथ में एक पानी बोलते हैं। पानी, जल ही जीवन है। यहाँ का जल भी बहुत ही ज़्यादा खारी है, और जल की भी यहाँ पानी पीने का पानी है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ के लोगों को ढंग से मुहैया नहीं कराई गई है।
तो अब देखने वाली बात यह है कि इस बार विधानसभा में जनता किस विधायक को चुन के भेजती है।